आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। अंदर से हो पहल, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कथित जले हुए नोटों की गड्डियां हुई बरामद। भूपेश बघेल के घर से सीबीआई को ऐसा क्या मिला जिसे पाते ही लौट गई टीम। सब कुछ मुस्कान ने किया, जेल में मिलने पहुंची साहिल की नानी ने और क्या कहा। कॉमेडियन कुणाल कामरा का एक और वीडियो आया, सिंधे के बाद निर्मला सीतारमण पर किया कमेंट। कातिल दुल्हन पर नया खुलासा, प्रगति की मुंह दिखाई के रुपए और जेवर सुरक्षित। ट्रंप या नेतन्याहू, किसने भेद दिया हमास का पावर सेंटर। पाकिस्तान के अंदर पहली बार घुसी चीन की 3 सुरक्षा एजेंसी, क्या कब्जा करने वाला है ड्रैगन। आज साइमेंस और वेबको इंडिया समेत इन शेयरों से होगी कमाई, तेजी के संकेत। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही है छावा, सिकंदर के आने से पहले हुई चांदी। और आईपीएल में डिकॉक की बदौलत कोलकाता को जीत, कहां हुई राजस्थान से चूक। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कथित तौर पर जले हुए नोटों की गड्डियां बरामद होने की खबरों के बाद जहां इस मामले की जांच शुरू हो गई है, वहीं इससे जुड़ी बहस का दायरा भी फैलता जा रहा है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अगर जजों की नियुक्ति से जुड़ा एनजेएसी एक्ट लागू होने दिया गया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। जाहिर है इस घटना ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसके उत्तरदायित्व से जुड़ी पुरानी बहसों को नया रूप दे दिया है। न्यायपालिका के वरिष्ठ सदस्यों के आचरण को लेकर विवाद पहले भी होते रहे हैं, लेकिन आर्थिक भ्रष्टाचार से जुड़े मामले अक्सर बड़ा मुद्दा बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोलकाता हाई कोर्ट के सिटिंग जज अभिजीत गंगोपाध्याय का पद से इस्तीफा देकर बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ना, या इलाहाबाद कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव का एक खास समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देना उतना बड़ा मुद्दा नहीं बना। किसी बार एसोसिएशन ने उन मामलों में ऐसा मुखर विरोध नहीं किया जैसा जस्टिस वर्मा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कर रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की छापेमारी से सूबे में हड़कंप मचा हुआ है। बुधवार की सुबह सीबीआई की टीम भूपेश बघेल के आवास पर पहुंच गई और करीब 15 घंटे तक छापेमारी की। इसके बाद भूपेश बघेल ने जानकारी देते हुए बताया, सीबीआई को जांच के दौरान कुछ भी नहीं मिला, मेरा घर और जमीन के कागजात लेकर गए। प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है तो कंटेंट जुगाड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है। महादेव ऐप में कार्रवाई करना है तो देश में कई जगह पर सट्टा चल रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, आरोपी को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। इसके अलावा भूपेश बघेल ने कहा, हमने ही महादेव सट्टा पर कार्रवाई की थी और हमसे ही कथावाचक प्रदीप मिश्रा जिसके साथ सौरभ चंद्राकर का वीडियो आया, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं होती। मेरे रायपुर निवास में छापेमारी के लिए पहले से किसी तरह की नोटिस नहीं दी गई, मुझे बदनाम करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। सौरभ की बेरहमी से हत्या करने के आरोपित साहिल और मुस्कान से 6 दिन तक जेल में कोई मिलने नहीं आया। 7वें दिन बुधवार को साहिल की नानी पुष्पा देवी चौधरी चरण सिंह कारागार पहुंची। अनुमति के बाद वह साहिल से मिली। आधा घंटे बाद बाहर आकर बताया कि साहिल ने कुछ नहीं किया, जो किया मुस्कान ने किया। हालांकि साहिल ने गलती नहीं अति गलती की है। वहीं सौरभ की हत्या पर पुष्पा ने कहा, हो ही सोई जो राम रचि राखा। पुष्पा देवी साहिल के साथ भूतल पर रहती थी। प्रथम तल पर साहिल की अपनी रहस्यमयी दुनिया थी। पुष्पा के अनुसार ऊपर क्या होता था उसे नहीं पता, पर वह इतना जानती है कि साहिल तंत्र क्रिया नहीं करता था, वह केवल भोले बाबा को मानता था और उनका ही चित्र लगाता था। 17 साल पहले बेटी की मौत के बाद पुष्पा साहिल के साथ ही थी।
कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक बार फिर वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करके हंगामा खड़ा कर दिया है। बीते 5 दिनों में कुणाल कामरा का ये तीसरा वीडियो है। 26 मार्च को जारी किए गए इस वीडियो में कुणाल कामरा ने मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा। इससे पहले 22 मार्च को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और 25 मार्च को मोदी सरकार के विकास मॉडल पर कुणाल कामरा अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। कुणाल कामरा के वीडियो सामने आने के बाद उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियो को लेकर मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा को दूसरा नोटिस भी जारी कर दिया है। मैनपुरी के हाइड्रा कारोबारी दिलीप यादव की हत्या में शामिल पत्नी प्रगति के प्रेमी अनुराग यादव के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हत्याकांड में उसके शामिल होने और जेल जाने के बाद से घर में कोई बड़ा नहीं है। डर से पिता भी घर से फरार है। इसे लेकर गांव में चर्चा भी है। घर में अकेली बहन भी किसी से बात नहीं कर रही। पुलिस अनुराग को जेल भेज चुकी है। फमफूद थाना के गाँव सियापुर निवासी हत्यारोपी अनुराग यादव उर्फ बबलू उर्फ मनोज कुमार ही घटना का मुख्य बताया जा रहा है। बेटे की करतूत सामने आने के बाद उसका पिता घर से फरार है। अनुराग 2 बहनों का इकलौता बड़ा भाई है। उसकी एक बहन बबली की शादी कन्नौज के उर्मदा में हुई है। वह वहीं रहती है। छोटी बहन पप्पी ही घर में अकेली है। अपने भाई की गिरफ्तारी और पिता की फरारी से वह भी दहशत में है। वह किसी से बात नहीं कर रही है। बुधवार को गांव में चर्चा हो रही कि इसका रिश्ते का एक भाई ब्लॉक भाग्यनगर की ही एक ग्राम पंचायत का प्रधान है। वह भी आपराधिक प्रवृत्ति का बताया जा रहा है। प्रधान का छोटा भाई भी आपराधिक किस्म का है। अनुराग और उसका मौसेरा भाई ग्राम प्रधान और उसका छोटा भाई घटना से 2 दिन पहले और बाद में सियापुर में देखे गए हैं। फिलिस्तीनी के चरमपंथी संगठन हमास और इजराइल के बीच जारी जंग में अब तक 50,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। फिलिस्तीन का गाजा शहर पूरी तरह तबाह हो गया है। गाजा पर हमास का शासन है। इजरायली हमले में हमास के तमाम बड़े नेता और हजारों लड़ाके मौत की नींद सो चुके हैं। आम लोगों को भी बड़ी तबाही झेलनी पड़ी है। इस बीच अब गाजा की फिजा में चैन की बायर बहती दिख रही है। दरअसल हमास इजराइल के बीच जारी इस जंग से फिलिस्तीन की आम जनता भी बुरी तरह त्रस्त हो चुकी है। वह अब चैन चाहती है। ऐसे वह सड़कों पर उतर रही है। बुधवार को उत्तरी गाजा में बुरी तरह नष्ट हो चुके कस्बे में हजारों फिलिस्तीनियों ने जुलूस निकाला। यह युद्ध विरोधी प्रदर्शनों का दूसरा दिन था। कई लोग हमास के खिलाफ नारे लगा रहे थे। यह इस चरमपंथी संगठन के खिलाफ आम लोगों का गुस्सा दिखाता है। अब सवाल तो ये है कि आखिर फिलिस्तीन में आम लोग अब हमास के खिलाफ क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि आम इंसान जंग से आजीज हो चुके हैं। कुछ ये भी कह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी का भी असर हो सकता है जिसमें उन्होंने हमास इजराइल जंग को खत्म करने के लिए फिलिस्तीनियों को कहीं और बसाने की बात कही थी। खैर, इसका कारण जो भी हो, लेकिन आम फिलिस्तीनियों का सड़क पर उतरना गाजा और पूरे मध्य पूर्व में शांति की आहट का संकेत देता है। चीन ने अपनी निजी सुरक्षा एजेंसियों को पहली बार पाकिस्तान में तैनात किया है। यह कदम पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की परियोजनाओं में शामिल चीनी इंजीनियरों और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच चीन ने यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपनी 3 प्रमुख निजी सुरक्षा कंपनियों डेवे सिक्योरिटी फ्रंटियर सर्विस ग्रुप, चाइना ओवरसीज सिक्योरिटी ग्रुप और हुआक्सिन झोंगशान सिक्योरिटी सर्विस को पाकिस्तान में सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है। पहले चरण में सिंध प्रांत की 2 सीपीसी बिजली परियोजनाओं में 60 चीनी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। इन सुरक्षा कर्मियों का काम चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान सेना की निगरानी में काम करना होगा। स्थानीय शेयर बाजार में 7 कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर बुधवार को विराम लगा था। बीएसई सेंसेक्स 729 अंक लुढ़क गया था। वहीं एनएसई निफ्टी 23,500 अंक से नीचे आ गया था। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में मासिक अनुबंधों को निपटाने से पहले मुनाफा वसूली से बाजार में नुकसान हो रहा था। निवेशकों ने मुख्य रूप से बैंक और आईटी शेयरों में बिकवाली की थी। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 728.69 अंक
यानी 0.93% गिरकर 77,288 अंक पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान एक समय यह 822.97 अंक तक लुढ़क गया था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 181.80 अंक यानी 0.77% की गिरावट के साथ 23,486 अंक पर बंद हुआ था। दर्शकों में भले ही सलमान खान के सिकंदर देखने की बेकरारी कितनी भी हो, लेकिन इस बीच विकी कौशल और रश्मिका मंदाना की बीते महीने रिलीज हुई फिल्म छावा का क्रेज बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। 14 फरवरी 2025 में रिलीज हुई लक्ष्मण उतेकर और दिनेश विजन की ऐतिहासिक फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 41 दिन बुधवार को पूरे हो चुके हैं। हालांकि विकी कौशल की यह फिल्म सिंहासन छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। छावा एक महीना बीत जाने के बाद भी करोड़ों में कमाई कर रही है। मंगलवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करने वाली छावा ने बुधवार को कितना बिजनेस किया और सिकंदर के खुमार के बीच अब विकी कौशल की फिल्म कौन सा रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस सीजन में अपने दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराकर जीत का खाता खोल लिया है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स अपना दूसरा मैच भी हार गई है। कोलकाता की इस जीत के हीरो ओपनर क्विंटन डिकॉक रहे। टीम ने यह भी दिखाया कि किसी भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी की अनुपस्थिति की भरपाई करने का उनमें माध्य है। डिकॉक को आमतौर पर तेज विकेट पर आक्रामक अंदाज में खेलने के लिए जाना जाता है, लेकिन गुवाहाटी की विकेट धीमी थी और इस पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। इस स्थिति में उन्होंने बहुत ही परिपक्व अंदाज में खेलकर मैच पर अपनी पकड़ को बनाए रखा।